नमस्कार, सुप्रभात में स्वागत है आपका। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी इठले है लोग सब, बांटे न ले है कोई। रहीमदास जी का यह दोहा हमारे जीवन की सच्चाई है। हम पर कई बार कई प्रकार की मुसीबत आ जाती है, कई परेशानियां हमारे जीवन के समक्ष आती है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वह अपनी परेशानियों का ढिंढोरा सभी के आगे पीटते हैं, अपना रोना सभी के आगे रोते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो आपके परेशानी को सुनकर दुखी होंगे। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपके परेशानी को देखकर खुश भी होंगे। सच्चाई ये है कि जो खुश होने वाले लोग हैं, जो यह सोचने वाले लोग हैं कि अच्छा हुआ इस पर जो मुसीबत आई, वो कहते हैं हमें क्या लेना देना, इस पर मुसीबत आई, क्यों हमारे सामने इस प्रकार से रो रहा है, हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों की तादाद ज़्यादा होती है। आपकी विपत्ति को देखकर दुखी होने वाले लोगों की संख्या होती है कम। परंतु कई लोगों की आदत हो जाती है कि अपना रोना वो सबके आगे रोएंगे। रहीमदास जी यहाँ ये कहते हैं कि कभी भी अपनी जो परेशानी है वो सबको नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि आप जब सबको बताओगे तो उसमें आपके दुख में दुखी होने वाले तो बहुत कम होंगे, लेकिन आपके दुख में खुश होने वाले और मजाक बनाने वाले बहुत से लोग होंगे। जीवन की सच्चाई और वास्तविकता भी यही है। इसलिए हमें पूरी कोशिश करनी है कि जब भी हम पर कोई मुसीबत आए, कोई विपत्ति आए, तो उसका रोना और उसका ढिंढोरा सभी के आगे नहीं पीटना है, क्योंकि आपकी विपत्ति जो आप पर आई है उसका सॉल्यूशन भी आप ही के पास है। और उस विपत्ति और उस मुसीबत को हमें खुद को ही झेलना पड़ेगा, आपको स्वयं को झेलना पड़ेगा। तो कई बार ऐसे लोग मजाक का पात्र बन जाते हैं जब वो अपनी छोटी से छोटी परेशानी और हर प्रकार की परेशानी का रोना हर किसी के आगे रोने लग जाते हैं। जैसे ही उनके घर में कोई रिश्तेदार आया, अपने आप को बहुत ही दयनीय स्थिति में बना देंगे और यह कहेंगे देखो हमारे साथ तो ये हो गया, अरे हम बड़े दुखी हैं। तो आप ये बात मानकर चलिए कि आपके दुख में, आपकी विपत्ति में आपके काम आने वाले लोगों की संख्या होती है कम। तो वहाँ में रहीमदास जी का यह जो दोहा था, यह हमारे जीवन की बहुत अमूल्य और बड़ी शिक्षा है कि हमें अपने जीवन में जो विपत्ति है, हमारे जीवन के जो कष्ट हैं, जिन्हें हमें स्वयं झेलना है, उसका रोना हमें सभी के आगे नहीं रोना है। क्योंकि विपत्ति और मुसीबत, उसका सामना आपको करना है। विपत्ति और मुसीबत आप पर आई है, अगर आप बार बार इसको दूसरों के समक्ष अपने आप को बेचारा प्रस्तुत करेंगे, ये दयनीय स्थिति में प्रस्तुत करेंगे, तो एक या दो बार तो लोग हो सकता है आप पर सिंपैथी जताए, यह सोचे कि चलो भाई ऐसा कैसे हो गया, बहुत बुरी बात हुई, किसी पर ऐसी मुसीबत आ गई। परंतु बार बार यदि आपकी इसी प्रकार की आदत होगी तो उसके बाद लोग आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे। लोग सोचेंगे इसका तो रोज का काम है, ये तो हर दिन चालू हो जाता है। और ऐसे व्यक्तियों के पास बैठने से लोग हमेशा बचेंगे। उन्हें लगता है कि जब भी जैसे ही अगर हम इनके पास आए, ये फिर अपनी बात कहानी लेके शुरू हो जाएगा। हमारा व्यवहार करने का, दूसरों के साथ डील करने का, दूसरों के साथ बात करने का अपना तरीका होता है। ऐसे बहुत से लोग होंगे, और बहुत से नहीं, बहुत से लोग ऐसे ही होंगे जिन्हें आपके दुख में, आपकी दुख भरी बातों में, आप पर आई विपत्ति में ऐसी बातों को सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। और ये जीवन का एक कटु सत्य है। तो हम खुद ऐसा करने से बच सकते हैं यदि अपना रोना हम किसी के आगे, सबके आगे ना रोएं। जो आपके क्लोज रिश्तेदार हैं या आपके क्लोज मित्र हैं, जो आपके एकदम क्लोज, आपके जो संबंधी हैं, आप जिन्हें आपको लगता है कि आप इनसे बात करेंगे तो ये इस विपत्ति का सॉल्यूशन निकाल देंगे, या फिर आप इनसे बात करेंगे तो ये आपकी मुसीबत को थोड़ा कम करेंगे, कोई राय देंगे, सिर्फ उन्हीं लोगों से हमें बात करनी चाहिए। यदि आप मेरे इस प्रकार के विचारों से सहमत हैं, और यदि जो मैं आपको जीवन के जो एक्सपीरियंस हैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जो मैं आपको बता रही हूँ, उसमें अगर सच्चाई है, तो आप इस कार्यक्रम को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और साथ ही अपने कमेंट्स भी भेज सकते हैं। इस कमेंट्स के द्वारा हम आपस में अपने अनुभव जो हैं वो हम शेयर कर सकते हैं कि कई बार जीवन में जो चीज़ मेरे साथ घटित हुई है, उसी प्रकार की कई चीज़ें आपके साथ भी घटित होती हैं। फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में। नमस्कार।